विक्रम का चयन मर्चेंट नेवी में हांगकांग की एक शिपिंग कंपनी में हो गया था। जाने के लिए टिकट भी बुक हो गए थे, लेकिन लास्ट मोमेंट में उन्होंने वहां जाना कैंसिल कर दिया। जब उनकी मां ने उनसे पूछा, बेटा इतनी अच्छी जॉब क्यों छोड़ रहे हो, तो विक्रम ने कहा, माँ इस जॉब में पैसा है, रुतबा है, सब कुछ है, लेकिन मेरी जिंदगी पर इस देश का हक है। इसके बाद उन्होंने भारतीय सेना को ज्वाइन कर लिया। 1997 में उनकी पोस्टिंग 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स में लेफ्टिनेंट के पद पर जम्मू के सोपोर में हुई। 1999 में उनके ट्रुप को करगिल युद्ध में भेजा गया। वहां 2 पोस्ट से दुश्मनों को हराने पर उन्हें कैप्टन बना दिया गया। इसके बाद श्रीनगर लेह मार्ग के ठीक ऊपर सबसे महत्वपूर्ण 51-40 चोटी को पाक सेना से मुक्त करवाने की जिम्मेदारी कैप्टन बत्रा की टुकड़ी को मिली। कैप्टन बत्रा अपनी कंपनी के साथ आगे बढ़े और बिना दुश्मन को भनक लगे उसकी मारक डिस्टेंस के करीब पहुंच गए। उन्होंने सबसे आगे रहकर ट्रूप को लीड करते हुए बड़ी निडरता से दुश्मन पर अटैक किया और आमने सामने की भिड़ंत में 4 दुश्मनों की छाती में पीतल भर दिया। बेहद दुर्गम क्षेत्र होने के बावजूद विक्रम बत्रा ने अपने साथियों के साथ 20 जून 1999 को सुबह 3:30 पर इस चोटी पर तिरंगा फहरा दिया। कैप्टन विक्रम बत्रा ने जब इस चोटी से रेडियो के जरिए अपना विनिंग कोड यह दिल मांगे मोर कहा, तो सेना ही नहीं बल्कि सभी भारतीयों के दिलों में वो एक हीरो की तरह छा गए। इस दौरान विक्रम के कोड नेम शेर शाह के साथ ही उन्हें लायन ऑफ करगिल कहा गया। कारगिल से पहले जब उनके दोस्तों ने उनसे एक बार कहा कि तुम्हारी नौकरी बहुत जोखिम भरी है, अपना ध्यान रखना, तो उनका जवाब था, या तो मैं तिरंगा लहरा कर आऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। चोटी 51-40 जीतने के बाद सेना ने चोटी 48-75 को भी कब्जाने का अभियान शुरू कर दिया और इसके लिए भी कैप्टन विक्रम और उनकी टुकड़ी को जिम्मेदारी दी गई। उनकी टुकड़ी को एक ऐसी संकरी चोटी से दुश्मन के सफाई का कार्य सौंपा गया जिसके दोनों ओर खड़ी ढलान थी और उसके एकमात्र रास्ते की दुश्मन ने भारी संख्या में नाकाबंदी कर रखी थी। कैप्टन ने एक संकीर्ण पठार के पास से दुश्मन ठिकानों पर अटैक करने की प्लानिंग की। आक्रमण को लीड करते हुए आमने सामने की भीषण गुत्थम गुत्था लड़ाई में बहुत ही करीब से कैप्टन बत्रा ने 5 दुश्मनों को जन्नत हेतु रवाना किया। इस ऑपरेशन के दौरान उन्हें गंभीर जख्म लग गए। गंभीर जख्मों के बावजूद वे रेंगते हुए शत्रु की ओर बढ़े और ग्रेनेड फेंके, जिससे उस स्थान पर शत्रु का सफाया हो गया। सबसे आगे रहकर उन्होंने अपने साथी जवानों को इकट्ठा करके अटैक किया और दुश्मन की ताबड़तोड़ फायरिंग के सामने लगभग इम्पॉसिबल मिलिट्री ऑपरेशन को पूरा कर दिखाया। उन्होंने जान की परवाह न करते हुए अपने साथियों के साथ कई पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतारा, किंतु अपने एक लड़ाके को बचाते हुए इस देश के लिए कुर्बान हो गए। उनके इस असाधारण नेतृत्व से इंस्पायर उनके साथी जवान बदला लेने के लिए दुश्मन पर टूट पड़े और दुश्मन के माथे पर भारतीय गोलियों को सजाते हुए पॉइंट 4875 पर भारतीय तिरंगा लहरा दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।